तो मैथ्स का सीरीज़ लेके आ गए हैं। मैथ्स जो आपको एनटीपीसी जो आपका 12th लेवल का उसको देखने को मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आप फुल 30 में 30 ला सकते हैं। लाना बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया, आप भी कर सकते हैं। एक आदमी वो 7 घंटे में 519 किलोमीटर दूरी तय करती है। टाइम कितना दिया है? 7 घंटा। डिस्टेंस कितना दिया गया है? 519। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। यदि वह इस दूरी का 2/3 मतलब 519 का 2/3, 2/3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 2/3 भाग 5/7 समय में तय कर सकता है। ये 2/3 भाग जो है, ठीक है, डिस्टेंस। और देखिए इसी का टाइम जो लेगा वो कितना लेगा? 2/3 में 5/7 समय में तय करेगा, 5/7 समय में। तो ये हो गया। शेष समय में तो देखिए यह शेष समय बोल दिया, यानी टोटल 7 घंटा लिया था। 7 का 5/7 काट देंगे तो यानी अब शेष समय 2 घंटा बच गया, ठीक है। और शेष दूरी देख सकते 19 का 2/3 तो यहाँ हो गया, यानी 1/3 हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो शेष दूरी इसकी चाल क्या होनी चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से समझते हैं। 1 मिनट पहले मिटा लेते थोड़ा सा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है। तो हम कह सकते हैं कि ये 519/3 और टाइम कितना होगा? टाइम नीचे हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो दो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब डिवाइड करना है, तो देखिए 6 से काटे तो कितना हो गया? 6 8 48, 8 आ रहा है। यूनिट देखिए यहाँ पर एक ही ठो 8 है। तो इस तरह से बन गया। बहुत ही इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी से बना लिए है ना, बस क्वेश्चन को देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन, ये सोचिए ग्रेजुएट लेवल में आया और 12th लेवल में तो आसानी आएगी। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। इसका मतलब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, यहाँ बना दूंगा, ठीक है। खर्च जो है, खर्च को हम एस लिखेंगे, SP लिख देते, स्पेंड है ना, SP। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 45% खर्च करती है तो भाई बचाती कितना होगी? सेव जो है वो करती होगी 55%, सेव हो गया। तो बचाती है 55% और वही 55% यानी 55% कितना है? ठीक है, 66,000 है। तो मान लीजिए कि वो उसकी IX थी और ये हम कह सकते हैं कि इसका 55% जो है वो कितना हो जाएगा? अभी x क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 100 वहाँ चला गया, अब 55 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब 11 से काट देंगे, 11 छक, ठीक है। और यहाँ पर फिर 5 बज गया है ना, फिर 5 से काट देते, 5 दूनी 20, यानी 1200। तो ये देखिए ये वाला हो गया है ना। बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए बिना किसी फार्मूला यूज किए हुए। अब ये वाला इसको सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर 10,000 है तो हम कह 1 2 3 4 है तो हम कह सकते हैं कि 10 हो जाएगा इसका। ऊपर वाला का भी हम नहीं जानते। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 24 हो गया और यहाँ 78 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 2 हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते? 6 चौके 6 का 6, 6 × 18, यानी ऊपर का अगर देखा जाए तो ये 13 हो गया, नीचे का जो हो गया 8 आ गया, यानी 13 को कोई काट नहीं सकता है ना। तो यानी 13 मल्टीपल तो होगा कोई, इसमें 13 मल्टीपल, इसमें तो ये है। तो इस तरह इसको कहेंगे कि स्मार्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको कुछ याद रखना नहीं है, इतना तो सब कोई कर ही लेगा, बहुत ईजी है। इसको ईजी बनाना पड़ता है। अब देखिए ये 36 नंबर बनाने से पहले कुछ हम बताना चाहेंगे कि a - b का होल स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। a² - 2ab + b²। बोलेंगे कि क्या सर बता रहे हैं, ये तो बहुत ही बच्चों लोगों का जैसा।
ठीक है, कोई कोई को याद नहीं होगा, याद से उतर गया होगा इसीलिए बता दे रहे। a² + 2ab + b² है ना। अब देखिए एक होता है a + b और a - b, इसका होता है a² - b²। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला फार्मूला इससे है, ये वाला फार्मूला ये बैठाएंगे और ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले बैठाएंगे तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4² हो गया, -2 a कितना हो जाएगा 2x × b, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो r + b का स्क्वायर, b मतलब 5 × 25 y², ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब उसे यहाँ प्लस दिया हुआ है, इस जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देते हैं 5 × 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और वहाँ पर 2 20 xy + 4y² हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बताया था कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा a + b a - b का, और यहाँ 25y का स्क्वायर। तो अब देखेंगे 25y कट गया, ये और ये देखिए पूरा कट जाएगा, 2 दूनी 4 5 20। अब देख ले सकते हैं यहाँ पर x है, चारों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29 33 x² और +y²। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 4। तो ये कितना आसानी से बन गया है ना। एक मैथ यहाँ पर भी है, वरुण और आशीष, तो वरुण और आशीष मिलके एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है, 7 दिन में कर लिया। तो इनका मान लेते हैं, इनका एलसीएम ही उतना यूनिट हो जाता है, 21 हो गया, 7 3। अब देखिए वरुण ने 3 कर लिया तो यहाँ 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि अरे आशीष तो 4 यूनिट किया। आशीष अकेले ऐसे 4 होल, एक होल इतना है तो 4 होल इतना हो गया, और आशीष का यूनिट 4 है तो 21 हो गया। अब देखिए संपूरक करिए, इससे पहले हम लॉजिक बता दे रहे हैं। एक ये टेस्ट आप देख रहे हैं, आपका मैथ्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इजी होगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बता दिया कि किस तरह से आपको सॉल्व करें। देखिए पहला होता है आपको कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें 90 होता है, और एक सप्लीमेंट्री होता है जिसमें 180 होता है। अब देखिए सी जो है वो छोटा है इसलिए छोटा वैल्यू, और एस बड़ा इसलिए बड़ा वैल्यू, ठीक है। संपूरक सप्लीमेंट्री को संपूरक भी कहते हैं, अब पूरक 90 को कहते हैं, ठीक है। अब चाहिए आइए कॉन्सेप्ट बता दिए। अब देखिए क्या है, दो संपूरक कोण में से बड़े कोण, तो बड़ा कोण को हम x ले लेते हैं, छोटा कोण को y ले लेते हैं। x - y जो हो गया वो छोटा कोण से क्या होगा, घटाने से 28 अधिक है। और इन दोनों का तो पता है कि दोनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो छोटा कोण बताना है यानी y बताना है। तो y बताना है तो आप थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा, ये कट गया, ये 2y हो गया है ना, और ये इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा 152 होगा ना, ठीक है। अब ये देखिए माइनस से हो जाएगा, ये कट गया, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 2 छक, तो 76 हो गया, बहुत ही आसान से। अब देखिए यहाँ पर इसका भी हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। एक 90 डिग्री जब भी रहेगा तो आपको साइन का पता होना चाहिए, क्या होता है साइन थीटा बराबर p/b होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर मैंने गलत बता दिया, p/h होता है, b/h होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है, ठीक है। ये नोट भी कर सकते हैं, सेक्स थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b होता है, ठीक है। और कॉस एक थीटा बराबर क्या होता है h/p होता है, ठीक है। साइन का ये है, कॉस का ये है, और कॉट जो होता है ठीक इसका अपोजिट होता है टेन का, तो ये हो जाएगा b/p, ठीक है। और कुछ बताने से पहले आपको एक हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए, h²
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए ऐसे रहा तो इसको h कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको p कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं दीवार के सहारे एक सीढ़ी को हम टिका दिए, ग्राउंड के साथ थीटा बनाता है और इसका कोण tan थीटा बराबर क्या है 15/8 है। तो यदि दीवार से सीढ़ी की शीर्ष ऊंचाई 30 है, ठीक है, तो दीवार से सीढ़ी की पाद दूरी क्या है, ये वाला हम लोग से पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। ये रेशियो में अभी इनको पता नहीं है क्या है, ठीक है, इस हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये P हो गया और ये B हो गया, PB, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये रेशियो में मतलब ये आपका डिवाइड हुआ है, हो सकता है कुछ नंबर है जिसके कारण ये डिवाइड होगा। तो पहले h इसको निकाल लेते हैं। अभी p स्क्वायर b स्क्वायर p स्क्वायर का ये फार्मूला है और b स्क्वायर का ये फार्मूला है। जब आप इसको करेंगे 225 निकलेगा और 29, तो 289 होगा। ये आप मुखस्ती भी कर सकते हैं। अब रूट लेंगे तो h बराबर तो 17 हो गया, इसके अनुसार ये 17 हो गया। h इसको बोलते हैं, b 8 बोलते हैं और p बोलते हैं 15। लेकिन यह 15 है और यह 30 है, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 15। तो बिल्कुल आसानी से बन गया, है ना। चलिए अब ये वाला कर लेते हैं, बहुलक माध्य। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 3 माध्य का प्लस बहुलक प्लस 2 माध्य। देखिए एक बार मैं एग्जाम लिख रहा था ना, तो ये फार्मूला में ना मैं कंफ्यूज हो गया, इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया कि बहुलक बहुत ही आसान होता है, इसीलिए उसको पहले लिखते हैं। 1 नंबर बहुलक, 2 नंबर माध्य, 3 नंबर माध्यिका, ऐसे करके जैसा आपको याद होता है वैसा आप याद करिए। तो फार्मूला यही है। अब हम लोग बैठा लेते हैं बहुलक कितना है, तो बहुलक इतना है 2 माध्य है और माध्यिका कितना है, तो ये 8 से 24 हो गया, 26 हो गया, ठीक है। और इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, आप इधर लाएंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना होना चाहिए 6, ठीक है। और यहाँ 3 था ना, एक पॉइंट ऐसे कर सकते हैं, 0.0 है ना, तो यहाँ पर 5 में से 3 दे दिया, 3 में से गया तो यहाँ बचा 5, ठीक है। और 5 3 2 इतना ही होगा। अब इसको फिर ये वाला जो 2 है यहाँ नीचे आ जाएगा ना, 2 का 2 2 का 2 2 7 14 और 8, यानी यहाँ पर ये आंसर आ गया, बड़ा आसानी से आ गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो आप बना सकते थे इजी वे में, और भी हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं बिना शॉर्ट ट्रिक का। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप चाहते कि लंबा वीडियो बनाएं तो बना देंगे, बट वो कोई ज़्यादा देखता नहीं है, 15-10 ऐसे ही देखते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन भी बना ही लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बना लेंगे, लंबे क्वेश्चन को बना उतना देखते नहीं है, शॉर्ट ही वीडियो लोग ज़्यादा पसंद करते। अब माध्यिका निकालना है, तो अब देखिए इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो पहला 27 हो गया, फिर सबसे छोटा 1 सेकेंड, इनमें से अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर है। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 11 दिख रहा है, फिर हमको यहाँ पर 18 दिख रहा है, फिर 18 के बाद हमको दिखा 30 दिखा, फिर 34 दिखा, फिर 35 दिखा, देखिए 27 भी दिख रहा है, तो यहाँ 27 हो गया। ऐसे छूट भी सकता है आपको।
ठीक है, फिर हमको दिख रहा है 35 तो दिख गया, 52 दिख रहा है, और 52 के बाद 73, 81 और 83 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखें इसलिए गिनने बोला था ताकि कोई ना कोई अभी भी छूट रहा है। 84 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मिडिल खोजना है, तो मिडिल कितना होगा 11 का छठा नंबर पे 1 2 3 4 5 6, ये छठा नंबर इसका हो गया। बड़ा आसानी से कर लिए। अब ये वाला, तो इसको कैसे करते हैं 7.5 19.5 इंटू ये, जब ये देख रहे हैं प्रोपोर्शन का साइन तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 16 96 पॉइंट ये हो जाएगा, और यहाँ 17 हो जाएगा, है ना 17 पॉइंट, और एक्स यहाँ चल जाएगा, ये तो कट गया। अब देखिए क्या हो सकता है, कितना आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो 5 से हम हटा ही देते, 5 से करेंगे तो 5 एक 5 2 बज गया, 15 आया। इसको 5 से करेंगे, 5 दिया 15 9, ठीक है इतना आ गया। और जा सकता है, देखिए 3 का 3 13, और यहाँ 3 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, सबका लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, तो लास्ट सिंगल डिजिट हम लोग कर लेते हैं। 3 छक 18 आ रहा है। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे ऊपर नीचे, ऐसा क्यों किए, देखिए 6 तिया 18, 18 दूनी, देखिए 6 तिया 18, ठीक है 18 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यह 2 गुना करेगी यानी 6, और यह 10 है यानी 0.6 किस में ये। इस तरह से किया जाता है ताकि आपका टाइम कम लगे और एक्यूरेसी 100% रहे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, मैथ्स का और वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और अगर ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो मैं और बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।